तो नमस्कार साथियों, हम आ गए आज अपने अगले टॉपिक पर स्लैब की डिजाइन का। हमने पिछले वीडियो में बनाया था वन वे स्लैब की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। आज इस टॉपिक में हम बताएंगे आप लोग को टू वे स्लैब की डिजाइनिंग कैसे की जाती है। टू वे स्लैब डिजाइनिंग के लिए हमें कौन कौन से फार्मूले की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से टॉपिक की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा टू वे स्लैब डिजाइन कंप्लीट हो सके। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी ज्यादा हो सकती है पर जानकारी आपको पूरी मिलेगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन टॉपिक है स्लैब की डिजाइनिंग और टू वे स्लैब। टू वे स्लैब के Ly अपॉन Lx इज ग्रेटर देन 2। Ly क्या है? Ly लॉन्ग डायरेक्शन, Lx क्या? शॉर्ट डायरेक्शन। हमें स्पान बनाना है, एक स्लैब का स्पान बनाना होगा ना, तो वो ग्रेटर देन 2 से छोटा ही होना चाहिए। जैसे अब सपोज दैट अगर हम एक 5 मीटर लंबी ले लेते हैं लॉन्ग डायरेक्शन और शॉर्ट डायरेक्शन 3 ले लेते हैं, तो 5 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये 5 एक्का 5, 5 छक 3, ये आ जाएगा अपना 1.66। तो ये क्या आया? 1.66 ग्रेटर देन 2। मतलब ये जो स्पैन की वैल्यू है हमेशा 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 के बराबर हो सकती है, 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये फार्मूले का मतलब ये है Ly अपॉन Lx इज ग्रेटर देन 2। अब हम आ जाएंगे स्लैब की थिकनेस। हमें यहाँ से स्पान का एरिया मालूम पड़ जाएगा। अब स्लैब की थिकनेस की भी जरूरत पड़ेगी। हमको स्लैब डालना, स्लैब की थिकनेस कितनी होनी चाहिए? स्पान के अकॉर्डिंग Lx अपॉन 26। अब 3 है, 3 डिवाइड बाई अगर हम 26 करते हैं तो करीबन 115-20 के आसपास mm थिकनेस आती है। अब 4 पे कैलकुलेशन करके निकाल लीजिएगा। Lx क्या है? अपना शॉर्ट डायरेक्शन, शॉर्ट डायरेक्शन Lx यहाँ पर दिया है, डिवाइड बाई 26 करेंगे, ये स्लैब की थिकनेस आ जाएगी। और दूसरी पॉइंट क्लियर होगी। अब तीसरी पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट अपना क्या है? जब स्लैब डालेंगे उस पे आरसीसी डालेंगे तो स्लैब का कुछ ना कुछ लोड होगा, तो लोड कैलकुलेशन के लिए W = 1.5 कोष्टक में DL प्लस LL, ये कांस्टेंट वैल्यू है लोड कैलकुलेशन के लिए। और DL क्या होता है? DL डेड लोड होता है और प्लस LL होता है लाइव लोड। DL प्लस LL, तो ये हमारा डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया। तो दोस्तों ये तीनों टॉपिक आशा करता हूँ आप सबको समझ में आएगी। अगर ये समझ में आएगी तो अगली टॉपिक आपको बहुत आसानी से आ जाएगी। अब हम एक चीज यहाँ पर लिखी, यूज कोएफिशिएंट मेथड IS 456 टेबल नंबर 6। अब टेबल नंबर 6 में जाएंगे हम, 4, 5, 6। अब हम अभी इसके बारे में बताते हैं ये हमने क्यों लिखा है। तब तीसरा टॉपिक 1, 2। अब तीसरा टॉपिक क्या है? डिजाइन मूवमेंट। डिजाइन मूवमेंट, उसका डिजाइन, उस मूवमेंट भी होगा कुछ, उसका डिजाइन कैसे करेंगे हम? डिजाइन मूवमेंट के लिए एक्स डायरेक्शन में अल्फा एक्स W इंटू LX का स्क्वायर, और वाई डायरेक्शन में अल्फा वाई W इंटू LX का स्क्वायर। ये एक्स डायरेक्शन हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। ये फार्मूला हम पुट करके निकालेंगे। अब ये अल्फा एक्स और अल्फा वाई क्या चीज है? अल्फा एक्स अल्फा वाई अपना स्लैब के सपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कांस्टेंट वैल्यू है। स्लैब के सपोर्ट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है। आप टेबल नंबर IS 456 में टेबल नंबर 26 में इसका पूरा डिटेल दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट माध्यम से हमें बताएंगे तो मैं उसमें एक वीडियो इसका बना दूंगा। अब हम डिजाइन मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में मिल गया। अब चौथा हमारा है एरिया ऑफ स्टील इन एक डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में हमको कितना स्टील चाहिए? उसका फार्मूला होता है ASX = MX। यहाँ पर हम डिजाइन मूवमेंट का MX एक्स डायरेक्शन में निकाले हैं, तो MX अपॉन 0.87 FYD 1 माइनस ASX FY FCK V और D विड्थ इनटू डेप्थ। अब इसके बारे में हम बता सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील एक्स डायरेक्शन, ASX मतलब एरिया ऑफ स्टील एक्स डायरेक्शन इक्वल टू MX मूवमेंट जो होता है डिजाइन मूवमेंट एक्स डायरेक्शन अपॉन 0.87 FY। FY क्या होता है? स्टील की हील स्ट्रेंथ होती है।
और डी क्या होता है, डेप्थ होती है, स्लैब की डेप्थ। 1 माइनस ए एस एक्स ये वैल्यू, और एफ वाई स्लैब की फील्ड स्ट्रेंथ हो गई। और एफ सी के क्या होता है, एफ सी के कंक्रीट की ग्रेट होती है, जो उसको 28 दिन क्यूरिंग टाइम पीरियड बाद जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है वो होता है। जैसे कि M25, तो M जो 25 है वो ये वैल्यू है एफ सी के, उसकी स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गई। बी डी और विड्थ और डेप्थ, उसकी चौड़ाई और डेप्थ। तो इस तरीके से हम एरिया ऑफ स्टील एक डायरेक्शन निकालेंगे। अब दूसरा है एरिया ऑफ स्टील वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन के लिए फार्मूला भी सेम है, यहाँ एम एक्स था, यहाँ पर एम वाई आ जाएगा। 0.87 एफ वाई इंटू डी 1 माइनस ए एस एक्स एफ वाई अपान एफ सी के बी इंटू डी। तो दोस्तों हमें तो नहीं लगता कि कोई टॉपिक हमसे मिस हुआ हो इसमें जो नहीं समझ में आया हो, लेकिन हमने हर एक टॉपिक एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया है। स्लैब डिजाइनिंग के लिए, 2 वे स्लैब के लिए पहले हमको स्लैब का एरिया कंसीडर करेगा, कितना होना चाहिए, दूसरा स्लैब की थिकनेस, और तीसरा स्लैब का लोड, और कांस्टेंट वैल्यू स्लैब का सपोर्टिंग लोड के अकॉर्डिंग डिजाइन मूवमेंट mx और my, और स्लैब का एरिया, स्लैब स्टील का x डायरेक्शन में स्टील कितनी होनी चाहिए, y डायरेक्शन में स्टील कितनी होनी चाहिए, सब फार्मूला हमने बताया। हालांकि हमने जो जो चीजें लिखा है mx fy इसके बारे में भी बताया। तो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छी बनी है, आप फॉलो करिए हमको, सब्सक्राइब करिए, कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, और आने वाले वीडियो में मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा एक एग्जांपल के तौर। जैसे कि हमने 5 मीटर बाय 3 मीटर का एक स्लैब का एरिया ले लिया, उसमें कितना स्टील जाना चाहिए, कंक्रीट कितना होना चाहिए, ये सब चीज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक फार्मूला हमारे पिछले वीडियो में आई है, तो वो 2 वे का है, पिछले वीडियो में 1 वे का आपको मिलेगा, 1 वे का हमने भी बताया है। तो दोस्तों जाते जाते मैं यही कहूँगा, जो भी थोड़ी बहुत चूक हुई है कमेंट के माध्यम से वो भी हमको बता सकते हैं, और इसमें जो हमको आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा टॉपिक, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।